आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को संघ मोलस्का के बारे में बताएंगे। हाँ, 8वां संघ है ये। हाँ, चलिए चलते हैं, मोलस्का संघ के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम आप लोगों को इसके जीव के बारे में बता दे रहे हैं। ये देखिए, ये घोंघा है। हाँ, ये सीपिया, एक सीपिया होती है, बालू घरों में आता है मकान बनाने के लिए। उसमें छोटे छोटे जो है मतलब शंख टाइप के होते हैं, और वैसे भी होते सीपी होते हैं। उसको यूनियो कहते हैं, और इसको पायला कहते हैं भाई बच्चों। हाँ, घोंघा को पायला कहते हैं। जो शंख हमारे घरों में पूजा में होता है वो इसी से बनता है बच्चों। हाँ, इसी से बनता है। सीपी भी होता है, कौड़ी भी होता है, ये सब इसी में ही आते हैं। ये ऑक्टोपस है। हाँ, ये ऑक्टोपस, इसमें जो है 8 पैर हैं। 1, हाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पैर होते हैं। ये सब समुद्र में पाए जाते हैं बच्चों ये। हाँ, चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। इनके शरीर के बाहर कवच के जैसी संरचना देखने को मिलती है। पूरा कड़ा कड़ा होता है, एकदम कठोर होता है, जिनके अंदर इनका शरीर छिपा रहता है। और दूसरा है, इनमें भी द्विपार्श्व समिति होता है। द्विपार्श्व समिति क्या होता है हमने पहले ही बता दिया है। तीसरा, इनकी देहगुहा कम होती है। शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ये भी हमने आप लोगों को बता दिया है क्या होता है, किसे कहते हैं। पांचवा है, इनके जंतुओं के शरीर का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये जो कवच है कठोर, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। छठवां, गमन के लिए मांसल पाद होते हैं। क्या होते हैं? मांसल पाद होते हैं, जिसके द्वारा धीरे धीरे चलते, छोटे छोटे पैर होते हैं, एकदम कोमल से होते हैं। सातवां, इसमें खुला संवहन तंत्र होता है। उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना भी होती है। इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? ऑक्टोपस है, घोंघा है, मतलब पायला इंग्लिश में कहते हैं। सीपी है, यूनियो होता है, और कौड़ी है। हाँ, बरसात के दिनों में घोंघा खूब दिखाई देते हैं, चलते रहते हैं छोटे छोटे, जहाँ पानी इकट्ठे होते हैं, काई वाई रहती है। सीपी भी होते हैं, ये सब होते हैं, बालू में भी दिखाई देते हैं। ये जो शंख होता है बच्चों, इसी से ही बनता है। ठीक है, आई होप इसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते ही 9वां संघ, इकाइनोडर्मेटा। हाँ, इकाइनोडर्मेटा के बारे में जान लेते हैं। इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। हाँ, ये बच्चों ये देखिए, स्टारफिश है, तारा मछली है, ये स्टारफिश है। इकाइनस का अर्थ है जाहक, डर्मा का अर्थ है त्वचा, मतलब इनकी त्वचा कांटों से ढकी रहती है। इनकी त्वचा जो है कांटों से ढकी रहती है। ये मुक्त समुद्री जीवी होते हैं। मुक्त जीवी होते हैं, समुद्री जंतु होते हैं। तीसरा है, त्रिकोरिक एवं देहगुहा युक्त जंतु होते हैं। रेडियल सिमेट्री होती है, अरियल सिमेट्री होता है, ये तो हमने बताया है क्या होता है बच्चों। चौथा है, इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, जो उनके चलने में सहायक होती हैं। हाँ, और पांचवा, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। इनमें भी जो कंकाल होता है भाई बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कांटे भी पाए जाते हैं। उदाहरण स्टार फिश है, समुद्री अर्चिन है। अब बच्चों, अब यहाँ पर आता है, एक पॉइंट आता है, जल संवहन तंत्र क्या होता है। हाँ, इसका मतलब है पानी अंदर घुसता रहता है और जीव चलता रहता है। हाँ, तो उसी को कहते हैं जल संवहन तंत्र। अब हम आते हैं बच्चों, 10वां संघ है कार्डेटा। हाँ, ये कार्डेटा है, ये मतलब काफ़ी जटिल है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। कार्डेटा को 2 समूहों में बांटा गया है। हाँ, 2 समूहों में बांटा गया है, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। हाँ, 2 है, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा को क्रेनिएटा भी कहते हैं, और वर्टिब्रेटा होता है क्रेनिएटा होता है। इसमें मेरुदंड नहीं पाया जाता है, और वो जो क्रेनियम होता है वो नहीं होता है इसमें। मस्तिष्क में क्रेनियम होता है, पाया जाता है, मेरुदंड पाया जाता है, मेरुरज्जु पाया जाता है ना। ये क्लियर हो गया है।
अब आते हैं इनके लक्षण के बारे में। पहला है, इनके जीवन में किसी न किसी अवस्था में शरीर के पृष्ठभाग में नोटोकॉर्ड अवश्य ही पाया जाता है। इनमें हृदय देह गुहा में अधर तल पर स्थित होता है। हृदय कहाँ होता है? देह गुहा में, भी अधर तल पर स्थित होता है। इनमें वंश परिसंचरण तंत्र होता है एवं उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है। इनके जंतुओं में पूंछ पाई जाती है, कुछ में नहीं भी पाई जाती है। बच्चों, ये नोटोकॉर्ड क्या होता है? चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये बच्चों, ये देखें, हाँ, ये प्रोटोकार्डेटा का ये पृष्ठभाग है, ब्रैंकियोस्टोमा है, हाँ, ब्रैंकियोस्टोमा है। तो ये देखिए, ये जो है ये पृष्ठभाग है ये, और ये जो काला काला है ये नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड है, हाँ। और ये आहार नाहार भी बगल में है, हाँ। तो ये तंत्रिका तंत्र को अलग करती है, हाँ, जिससे चल सके। ठीक है बच्चों, ये पृष्ठ पंख है ये, हाँ, ये दोनों पृष्ठ पंख है, हाँ। ये नोटोकॉर्ड है, ये अधर पंख है, ये ग्रसनी है, गिल्स, हाँ, गिल्स दरारें हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग जो है अब प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। ये तो पूरा कॉर्डेटा के बारे में था, नोटोकॉर्डेटा क्या होता है हमने डायग्राम में बताया है। अब चलिए प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है, ये द्विपार्श्व समिति त्रिकोणिक देह गुहा युक्त जंतु होते हैं। दूसरा है, इनमें जो है जंतु के पृष्ठभाग में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ये हमने बताया ना, छड़ जैसा होता है ऐसे, हाँ, पृष्ठभाग छड़ जैसा, ये छड़ के रूप में लंबी संरचना होती है। तीसरा है, इस समूह के जंतुओं में जबड़े, कपाल तथा जोड़ीदार उपांग नहीं होते हैं, हाँ, इसमें नहीं होते, ना जबड़े होता है, ना कपाल होता है, ना जोड़ीदार उपांग होते हैं, ये सबका अभाव होता है। चौथा है, नोटोकॉर्ड तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। नोटोकॉर्ड जो है आहार नाल से तंत्रिका तंत्र को अलग करती है। दोनों के बीच में तंत्रिका ऊतक आ जाते हैं, जिससे नोटोकॉर्ड और आहार नाल अलग हो जाती। ये पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती हैं, जिनसे चलने में आसानी होती है। प्रोटोकॉर्डेटा के जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। जरूरी नहीं है कि सभी अवस्थाओं में पाया जाए, कभी लार्वा में होता है, कभी नहीं होता है। ये समुद्री जंतु होते हैं, बेलेनोग्लॉसस, हर्मानिया, एसिडिया, एम्फीऑक्सस, हाँ, बेलेनोग्लॉसस, हर्मानिया, एसिडिया, एम्फीऑक्सस, ये सब जो है इनके उदाहरण हैं बच्चों। ठीक है, ये हो गया प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में, एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। अब दूसरा समूह है वर्टिब्रेटा, क्रेनिएटा। इसमें जो है जो क्रेनियम जो होता है और ब्रेन में होता है, हाँ, तो मेरुदंड भी होता है। पहला, ये पार्श्व समिति त्रिकोणिक देह गुहा युक्त जंतु हैं। इनमें मेरुदंड जरूर पाया जाता है। इसमें जो है वर्टिब्रेटा में मेरुदंड जरूर पाया जाता है। तीसरा है, अंतः कंकाल होता है एवं पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं। जो मसल्स होती हैं वो कंकाल से जुड़ी होती हैं, जो उन्हें चलने में सहायता प्रदान करती है, हाँ। मेरुदंड पाए जाने के कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है। इनमें ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी वर्टिब्रेटा के जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, हाँ। पहला है, हाँ, लक्षण पहला है नोटोकॉर्ड। भ्रूण अवस्था में, लार्वा में जो है, जब मेढक जब लार्वा अवस्था में होता है, बिल्कुल मछली की तरह लगता है, टेल होती है, हाँ, उसमें, तो उसमें जो है उस अवस्था में नोटोकॉर्ड होता है। भ्रूण अवस्था में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। जब एडल्ट हो जाता है तब उसमें मेरुदंड आ जाता है। दूसरा है पृष्ठतलीय मेरुदंड एवं मेरुरज्जु पाए जाते हैं। मेरुरज्जु जो है बच्चों मेरुदंड के अंदर पाए जाते हैं। ये खोपड़ी है, और ये जो है जा रहा है, ये मेरुदंड है।
ये जो रेड कलर का जा रहा है ये मेरू रज्जु है जो ब्रेन से जुड़ी रहती है। हाँ, मेरुदंड में ही मेरू रज्जु पाया जाता है जो ब्रेन से जुड़ा होता है। यही ब्रेन एवं मेरू रज्जु हमारे तंत्रिका तंत्र की रचना करते हैं जो कि हमारे शरीर को चलाने का काम करते हैं। कहाँ पाया जाता है मेरू रज्जु? हमेशा याद है, मेरुदंड में पाया जाता है जो कि ब्रेन से कनेक्ट होता है। तीसरा है युग्मित क्लोम थैली होती है। जो श्वसन में काम आती, क्लोम जो होता है जीव जो है क्लोम द्वारा श्वसन करते हैं। अब बच्चों आते हैं इस पर, वर्टिब्रेटा समूह में बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं, सारे जीव अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। हाँ, अलग अलग होते हैं। ये लिखा है वर्टिब्रेटा समूह में बहुत सारे जीव आते हैं, इसलिए इनको अलग अलग भागों में बांटना जरूरी है। सभी एक दूसरे से अलग रहते हैं, भिन्न भिन्न रहते हैं। के अंतर्गत आने वाले समस्त जीवों में अलग अलग कंडीशन देखने को मिलती है। इनको 5 भागों में बांटा गया है बच्चों। कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 5 भागों में बांटा गया है। और वही पादप जगत की तरह है, जंतु जगत भी किस आधार पर बांटा गया है? कोई ना कोई आधार होना चाहिए ना किसी जीव को बांटने के लिए, उनका वर्ग बनाने के लिए। तो हम देखते हैं जीवों में कि नोटोकार्ड देखेंगे, दूसरा है मेरुदंड एवं मेरुरज्जु देखेंगे, फिर तीसरा देखें उनका शरीर त्रिकोणिक है या नहीं है, चौथा ये देखेंगे कि क्लोम थैली है कि नहीं है, देगुआ है कि नहीं है। इस आधार पर क्लासिफाइड करेंगे बच्चों। हाँ, अब वर्ग में पहला वर्ग आता है मत्स्य। 5 वर्ग होते हैं। एक मत्स्य होता है, फिर एम्फीबिया होता है, उभयचर होता है, जलस्थलचर वर्ग होता है, फिर तीसरा होता है सरीसृप वर्ग होता है, फिर पक्षी वर्ग होता है, फिर जो स्तनधारी वर्ग होता है बच्चों। इस तरीके से होता है। तो पहला मत्स्य वर्ग है, इनके अंतर्गत सभी मछलियाँ आती हैं। मत्स्य वर्ग में सारी की सारी मछलियाँ आती हैं। ये समुद्री एवं मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती हैं। और दूसरा है इनकी त्वचा शल्कों अथवा प्लेटों से ढकी होती है। ये शल्क है, हाँ, अथवा प्लेटों से ढकी रहती हैं। हाँ, तथा मांसल पूँछ, ये मांसल पूँछ, ये सब मांसल पूँछ होते हैं, ऐसे ऐसे चलती रहती हैं। हाँ, मांसल पूँछ का उपयोग तैरने के लिए करती हैं। और तीसरा है इनका शरीर धारा रेखीय होता है जिससे पानी में आसानी से तैर लें। ये जो है, ये जो इस टाइप का, ये यहाँ पर मोटा है, यहाँ पर आते हुए पतला हो जाता, जिससे कि पानी की धारा ऐसे क्रॉस कर जाए। धारा रेखीय होता है, पानी में आसानी से तैर ले, इसलिए धारा रेखीय शरीर की बनावट होती है। अब आते हैं डी पर। सांस लेने के लिए इसमें गिल्स मतलब क्लोम पाए जाते हैं। मछलियाँ बच्चों हमेशा गिल्स द्वारा सांस लेती है। हाँ, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, गिल्स द्वारा सांस लेती हैं और पानी में जो ऑक्सीजन होती है वही ले लेती हैं। ये है असमतापी प्राणी होता है। एफ, इनका हृदय 2 कक्षीय होता है। हाँ, जी है, ये अंडे देती हैं, ये अंडे देती हैं बच्चों। कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि का बना होता है, कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि का बना होता है, जैसे शार्क मछली। और कुछ अन्य प्रकार की मछलियां हैं उनका कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे ट्यूना, रोहू, समुद्री घोड़ा जो सी हॉर्स है बच्चों, वो इसी मत्स्य वर्ग में आते हैं। देखने में तो वो उनका मुंह घोड़ा जैसा होता है, और इसीलिए उसने सी हॉर्स कहते हैं। समुद्र में रहते हैं, उन वो गिल्स द्वारा सांस लेते हैं, उनमें कुछ मछलियों जैसे लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए उनको मत्स्य वर्ग में रखा गया है। अब बच्चों वीडियो को अंत कर रहे हैं। अब उभयचर के बारे में और उसके आगे के बारे में हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बच्चों वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस।